हेलो साथियों, वेलकम टू कुशल स्टडी। दोस्तों, अगर बुरा करने का विचार आए तो वो कल पे टाल दो, मतलब कल पे टाल दो। अगर अच्छा करने के विचार आए तो आज ही कर लो दोस्तों, आज ही कर लो दोस्तों। अगर बुरा करने का मन में विचार आए तो उसको कल टाल दो, उसको कल टाल दो। अगर अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो दोस्तों, मतलब अभी कर डालो। हेलो साथियों, आपका स्वागत है कुशल स्टडी में। और हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में लाइट है, जो ये एनसीईआरटी बेस पे है। क्लास टेंथ की फिजिक्स है, वो भी लाइट है। और लाइट का हम लोग पार्ट 2 कर चुके हैं। तो जहाँ तक हम लोग चल रहा था पारभाषक। तो दोस्तों, पारभाषक में हम लोग का जो वीडियो रुक गया था, वहाँ वीडियो रुक गया था। 23 मिनट का वीडियो बना था दोस्तों। तो वहाँ से हम पारभाषक से आगे बढ़ रहे हैं। उसका डिफिनीसन लिखा के फिर उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप सेशन देख रहे हो तो सेशन को दोस्तों ज़बरदस्त से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर मस्त से करो दोस्तों, तुम एकदम अच्छे से करो दोस्तों, तुम मस्त से करो। हाँ। और दोस्तों, आपका पेपर तो अप्रैल में ही होगा। अप्रैल में डेट क्लियर है। अप्रैल में फर्स्ट वीक या दूसरे वीक में कभी भी हो सकते हैं। जो हमारे हाई स्कूल के छात्र हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से ही जो भी फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओ। नोट्स बना के उसे डेली 2-3 बार रिवाइज करते रहो अभी से ही। तो क्या पेपर होते वक्त आप रटता चला जाएगा, तो अच्छे से याद हो जाएंगे हर कुछ सभी कुछ। तो आप अच्छे से पेपर में कर सकते हो ये सब। तो दोस्तों, यहीं से शुरू करते हैं प्रकाश के बारे में हम लोग। और इस तरह मोटिवेशन कोड बता दिया। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो। अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो दोस्तों, आज ही कर डालो। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बनता है खाली 23 मिनट का दोस्तों। इसमें वीडियो रुक जाता है, पता नहीं क्यों। तो अभी 23 मिनट तक ही काम चलाना है। तो हम पारभाषक में थे। पारभाषक में थे। तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें, आपको एग्जाम्पल तो बता दिए थे पिछले वीडियो में। अगर जो वीडियो पिछले ना देखो दोस्तों, पिछले वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसे ज़रूर देखो। नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो हमारे छात्र हाई स्कूल वाले हैं उसे ज़रूर देखें, कक्षा 10 के छात्र हैं। हाँ, अभी पार्ट 3 वीडियो है, तभी आपको समझ आएगा दोस्तों। अब बता रहे हैं आपको पारभाषा के बारे में। जिस माध्यम में प्रकाश आंशिक रूप से चली जाए उसे पारभाषा कहते हैं। नोट कर लो दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल रहा,
कांच का चूर्ण, कांच का चूर्ण रहा। दूसरा तेल से लगा हुआ कागज, तेल से लगा हुआ कागज। कागज दोस्तों, पारभाषक जिस माध्यम में प्रकाश आंशिक रूप से चली जाए उसे पारभाषक कहते हैं। कांच का चूर्ण हुआ, तेल से लगा हुआ कागज। इसका एग्जाम्पल तो हम बता चुके थे पिछली क्लास में, आप अच्छे से अब इससे आप नोट्स कर लीजिए, फिर उसके बाद हम मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग उतार लिए होंगे, इसे मिटा रहे हैं। दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, बिना नोट्स का मज़ा नहीं आएगा पेपर में। पेपर के 2 दिन 3 दिन पहले आप नोट्स खोल को अच्छे से कागज से पढ़ के जाओगे ना, तो अच्छे से नंबर लेके आओगे। हाँ, अब आते हैं हम लोग अपारदर्शक हेडिंग। ठीक है, हम लोग अपारदर्शक हेडिंग देख लेते हैं एक बार। हेडिंग क्या है? अपारदर्शक थी, हाँ अपारदर्शक है हेडिंग। अपारदर्शक, जिसके आर पार कोई प्रकाश की किरण जो है जा ही ना पाए, जिसके आर पार कोई प्रकाश की किरण जा ही ना पाए, वो क्या है? अपारदर्शक है दोस्तों। जिसके जैसे मान लो लकड़ी, मान लो लकड़ी हुआ, फिर मेज हुआ, जो स्टील जो ठोस चीज़ें हैं उसमें का प्रकाश जो है आर पार नहीं जा पाएगी दोस्तों, तो क्या है? अपारदर्शक है। इसका एग्जाम्पल हम उनका पहले डिफिनेशन बता रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल तो बताएंगे। जिस माध्यम में प्रकाश गुजर ना पाए, अपारदर्शक कहलाता है दोस्तों। जिस माध्यम में प्रकाश गुजर ना पाए, जिस माध्यम में प्रकाश गुजर ना पाए वह माध्यम कौन सा दोस्तों? अपारदर्शक कहलाता है। अपारदर्शक, इसके एग्जाम्पल जो है इस प्रकार हैं। लकड़ी, पत्थर, हाँ तो दोस्तों ऐसा था कि वीडियो बंद हो गया दोस्तों, फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपका अपारदर्शक हो गया था दोस्तों। अपारदर्शक होने के बाद अब हम चल रहे हैं प्रकाश की किरण पे दोस्तों। किस पे? प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण हमारी 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं इसकी। पहली टाइप जो है अपसारी प्रकाश की किरण, दूसरी टाइप जो है अभिसारी प्रकाश की किरण, तीसरी टाइप जो है समांतर प्रकाश की किरण।
अपसारी प्रकाश की किरण, अभिसारी प्रकाश की किरण, समांतर प्रकाश की किरण। दोस्तों तीनों टाइप जो आप नोट्स कर लीजिए, फिर नोट्स करने के बाद फिर पूरा हम बाय वन को आप जो समझाते हैं अच्छे से आपको। तो तीनों प्रकार के हैं, आपको बढ़िया तरह से डिफिनेशन देते हुए ताकि समझाते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये। इसे आप नोट्स कर लीजिए जल्दी से। जल्दी 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 नोट्स कीजिए, जल्दी जल्दी दोस्तों। दोस्तों हो गया होगा, मैं अब इसे मिटा रहा हूँ। आप वीडियो रोक लिया करें, सामने मान लो लिख रहे हो, नहीं लिख पा रहे तो वीडियो थोड़ा रोक लिया करो, रोक के लिख लिया करो, फिर आगे बढ़ लिया करो। पहले क्या था, अपसारी। दोस्तों पहला था अपसारी प्रकाश की किरण। क्या था, अपसारी प्रकाश की किरण। हाँ दोस्तों, इसे हम आपको अच्छे से विधिवत तरीके से समझा रहे हैं। आप देखिए अपसारी होता क्या है। अपसारी देखो, मान लो कोई पॉइंट है ये, दोस्तों क्या है, मान लो कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है। मान लो आप जैसे टार्च ले लो, तुम्हारा कोई पॉइंट होगा टार्च, जो आप टार्च मारोगे पॉइंट होगा। जो पॉइंट है ये मान लो ये यहाँ से कोई प्रकाश है, यहाँ से कोई प्रकाश उत्सर्जन कर रही है। देखो सॉरी, एक यहाँ से प्रकाश निकली, एक किरण यहाँ से, एक किरण यहाँ से निकली, एक किरण यहाँ से निकली, एक किरण यहाँ से निकली। देख रहे हो दोस्तों ना, ये किरण यहाँ से निकल रही है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है। तो ये जो किरण है ये ऐसे ऐसे, सॉरी हिल रहा है यार, हिलने वीडियो बंद हो जाता है। देखें वीडियो चल रहा है, बंद है। हाँ वीडियो चल रहा है दोस्तों। तो जो प्रकाश किरणें हैं आपकी, थोड़ा सा हाँ आपके समझा रहे हैं। जो प्रकाश किरण है ना, ये अपसारी का है ना, फैलाता है। फैलाता का मतलब जो प्रकाश किरण है ऐसे ना जाके ऐसे 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 जाएगा। कैसे, ऐसे जाएगा। जैसे मान लो कोई बल्ब ही होता है, बल्ब का प्रकाश किसमें, वो भी फैलता है ना एकदम। देखो बल्ब जलता है, पूरी उसका प्रकाश फैलता है, किसी एक ही पॉइंट पर नहीं जाता ना। तो ये है प्रकाश की किरण। देखो देखो दोस्तों, ये यहाँ से निकली, ये ऐसे 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 चली जा रही है, चली जा रही है। ये इधर ऐसे 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 चली जा रही है, ऐसे जा रही है। ये क्या है दोस्तों, अपसारी प्रकाश किरण। क्या है दोस्तों, अपसारी प्रकाश किरण की। अब देखो इसका डिफिनीशन इसका डिफिनीशन एकदम इजी है, आप यहीं से निकाल लीजिए, यहीं से निकालना है। देखो जब किसी बिंदु से या जब किसी पॉइंट से प्रकाश की किरणें का हो बिखरती हुई दिखाई दे या अपसरित हुई दिखाई दे, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश की किरणें कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश की किरणें। जब किसी प्रकाश बिंदु से या जब किसी पॉइंट से जो प्रकाश की किरणें जो हैं फैलती हुई दिखाई दे, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश की किरणें दोस्तों। तो अब दोस्तों इसका डिफिनीशन तो दोस्तों इसका डिफिनेशन लिखते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन उसका जो है NCERT बैच का था, उसका फर्स्ट लाइन दी गई, तो उसकी लाइन को शुरुआत कहाँ से की है। हाँ जैसा कि आप लोग का जो बोर्ड पेपर में लिखेंगे, मान लो ऐसे बता दो थोड़ा सा, तो नंबर तो नहीं काटेंगे बोर्ड वाले,
पर थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो उसके बाद जो आपको नंबर है तो नंबर अच्छे से देंगे। हाँ, तो वही इसमें कह रहा है, ये बिंदु है कोई, यहाँ लिख दे रहे हैं डिफिनीशन। किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से प्रकाश किरण निकलने वाली पॉइंट या बिंदु को अपसारी प्रकाश की किरण कहेंगे। को है दोस्तों अपसारी प्रकाश कहेंगे। अपसारी प्रकाश किरण क्या है? किसी एक बिंदु से प्रकाश किरण निकलने वाली को, ये को है, बिंदु को अपसारी प्रकाश किरण कहेंगे। इसे आप जो चित्र है बना लीजिए, उसका डिफिनेशन जो है नोट्स कर लीजिए। इसे हम मिटाते हैं दोस्तों। दोस्तों से मिटा रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ से नोट्स कर लिए होंगे। इससे मिटा रहे हैं तगड़े से। और दोस्तों तो आगे बढ़ रहे हैं हम। अब कौन सी है अभिसारी प्रकाश की किरण? कौन सी है? अभिसारी क्या दोस्तों? अभिसारी प्रकाश की किरण। हाँ, क्या है अभिसारी प्रकाश की किरण? इसका हम डिफिनेशन समझेंगे। देखो पहले इसका समझते हैं फिगर। इसका फिगर कैसे है? जो फिगर इसका है, मान लो कोई पॉइंट ले लो, ये यहाँ से प्रकाश चली, यहाँ से प्रकाश चली, जो सभी प्रकाश है एक ही जगह पर सब मिल रही है। कहाँ मिल रहे हैं? एक ही पॉइंट मिल रही है। कहाँ मिल रही हैं? एक ही पॉइंट पे। देख रहे हो? अभिसारी मतलब अभिसारी मतलब उससे समेटना, एक ही स्थान पे समेटना, एक ही बिंदु पे। ये होगा अभिसारी प्रकाश की किरण। जैसे आपकी जो लाइट जो आपकी लाइट होती है छोटी वाली, जैसे बोलते हैं सर्च लाइट, या छोटी होती है लाल उसका लाइट होता है, इतनी बड़ी रहती है। जब उसे मारते नहीं वो खूब दूर तक जाती है, लाल जलती है, एकदम बूंदी की तरह। हाँ, वही ना, एक ही जगह जो जहाँ लाइट जहाँ मारो खाली वहीं जा रही वो लाइट। ऐसी भी की किरण है। देखो कहाँ एक ही जगह पर यहाँ केंद्रित हो रही है। हाँ, एक ही जगह पर।
अब देखो इसका डिफिनेशन कैसा होगा दोस्तों, जिसका डिफिनेशन है इस प्रकार है, लिखते हैं फिर से हम। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, तो उसे अभिसारी प्रकाश की किरण कहेंगे। अभिसारी ये रहा डिफिनेशन दोस्तों, इसे आप नोट्स कर लीजिए जल्दी से। जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो तो उसे अभिसारी प्रकाश की किरण कहते हैं दोस्तों, इसे आप नोट्स कर लीजिए। हाँ दोस्तों, इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लिए होंगे। अब दोस्तों तीसरा है समांतर प्रकाश की किरण। समांतर प्रकाश की किरण, इसको देखो जो है चित्र फिगर कैसे दोस्तों, समांतर, देखो इस नाम से समझ पा रहे हो, समांतर मतलब समान दिशा में, समांतर समझ पा रहे हो, समांतर मतलब समान दिशा में जो किरणें हैं इसकी समान दिशा में चलेंगे। देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, समांतर प्रकाश की किरण है। कौन सी किरण है, समांतर प्रकाश किरण। जो प्रकाश किरण जो एक समांतर चले उसे समांतर प्रकाश किरण कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है यार, अब इसे नाम से भी आप लिख सकते हैं, देखो नाम में दिखाई पड़ रहा समांतर प्रकाश की किरण, तो आप आराम से लिख सकते हैं समांतर प्रकाश किरण का डेफिनेशन। जो प्रकाश किरण समांतर चले उसे हाँ दोस्तों हो गया। जो प्रकाश किरण समांतर चले उसे समांतर प्रकाश की किरण कहते हैं दोस्तों।
जो प्रकाश किरण समांतर चले, जो प्रकाश की किरण समांतर चले उसे समांतर प्रकाश किरण कहते हैं दोस्तों। देखो जो प्रकाश एक समांतर चले, समांतर 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 समांतर, तो ये क्या हुआ, समांतर प्रकाश की किरण। आप इसे नोट्स कर लीजिए दोस्तों, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। जितने फिगर बनाए आप फिगर से ही जो डिफिनीशन लिख सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी आपकी। फिगर से ही पूरा डिफिनीशन आप लिख सकते हो। आप बस फिगर याद होना चाहिए, फिगर याद रहेगा ना दोस्तों, आप आराम से लिख लोगे। पेपर एग्जाम में मान लो आ गया डिफिनीशन लिखने के लिए, अब सारी समांतर एक जो किरणें किसे कहते हैं, तो आप इस जो फिगर है फिगर को अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छे से बार बार अपने कॉपी में 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए। जब बनाएंगे तो अपने आप वो माइंड में सेट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में फिगर बना करके अच्छे से इसकी डिफिनीशन लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर देगा दोस्तों एग्जामिनर। कोई नंबर नहीं काटेगा दोस्तों, आपको फुल नंबर मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये रही आपकी आज की क्लास। और फिर उसके बाद आप वीडियो अच्छा लगे दोस्तों इसे एक लाइक बनती है यार, एक लाइक और एक शेयर, ओनली एक शेयर करो बस, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा, एक शेयर। और अपने दोस्तों जो हैं, अपने हाई स्कूल जो तुम्हारे छात्र हैं उससे सब्सक्राइब करवाओ और अच्छे सबको लेकर आओ, वीडियो दिखाओ, पढ़ाओ यार तगड़े से, मज़ा आएगा वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो बंद कर रहे हैं तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।